वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम से जो आपका हिंदी बी एमआईएल सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों ही सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है। यूनिट 4 से जो आपकी आधुनिक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ये हम देखेंगे। और डी यू एस ओ एल एनसीवेब सभी वीडियो सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप टेलीग्राम से आके हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सुभद्रा कुमारी जी का परिचय देखते हैं। सुभद्रा कुमारी जी का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। जाति से वो छतरानी थी। इनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह थे। इन्होंने प्रयाग से ही अपनी शिक्षा ली। ठीक है, जो भी पढ़ाई हुई इनकी, ज़्यादा तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की, क्योंकि इनकी रुचि प्रारंभ से ही देश सेवा में थी और स्वतंत्रता संग्राम में ही ज़्यादातर इनकी रुचि थी। 15 वर्ष की अवस्था में सन 1919 में आपका विवाह यानी कि इनका विवाह खंडवा निवासी प्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनका विवाह जो था, जिनके उदार, व्यापक व बुद्धिमत्तापूर्ण दृष्टिकोण ने कवियत्री को अपने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के संपादन में और भी सहायता प्रदान करी। यानी कि जो इनके पति थे वो बहुत सपोर्टिव थे इनको लिखने के लिए, और जो भी संपादन कार्य इनको करना था उसमें उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। नारी जागरण के क्षेत्र में यानी कि स्त्रियों को जागरूक करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा अच्छा लिखा। विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया। बहुत बारी इन्होंने विदेशी शासन ने इनको कैद भी किया, इनको बंदी बनाया। बहुत बार इनको जेल जाना पड़ा, लेकिन इनका उत्साह कम नहीं हुआ, ये इसी तरीके से लिखती रही। और ये रानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श मानती थी। सन 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर ये मध्य प्रदेश धारा सभा की सदस्य बनी। और 20वीं सदी में राष्ट्रीय कवि तो अनेक हुए, पर वीर भाव की कवियत्री ये अकेली थी। ठीक है, अंत में 44 वर्ष की अल्पायु में सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इनका देहवासन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं इस कविता का सार। तो बालिका का परिचय आपका टाइटल है। इसकी पहले एक छोटी सी समरी समझ लीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, पारिवारिक जीवन और वात्सल्य भाव की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। और बालिका का परिचय भी एक इसी तरीके से सुंदर कविता है। इसमें कवियत्री ने माँ की ममता को, जो बालक बालिका में कोई भेद नहीं रखती, उसको दिखाया है। बालिका के प्रति माँ का जो एक जो प्यार होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कविता में। वह माँ के जीवन की ज्योति, पुत्री सुख संपदा सब कुछ है। वह उसके सूने जीवन को सरस बनाने वाली तथा बीते हुए बचपन का पुनः स्मरण कराने वाली है। यह मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी सब कुछ है। वही माँ के लिए जब तब पूजा पाठ तथा घटघट वासी भगवान है, अर्थात माँ के लिए बालिका ही सब कुछ है। उसका परिचय देना बहुत कठिन है। उसे तो एकमात्र वही समझ सकता है जिसके पास मातृ हृदय है, यानी कि माँ का दिल है। उस प्रकार यह कविता संतान के प्रति माँ का जो स्नेह होता है, जो प्यार होता है, उसको दिखाती है। अब हम देखते हैं लाइनें क्या हैं। यह मेरी गोदी हरियाली। तो शब्दार्थ में यहाँ पे अगर हम देखें तो सुहाग यानी कि सौभाग्य, शाही यानी कि राजसी, कमल भृंग यानी कि कमल की पंखुड़ियों में बंदी भंवर। तो ये कुछ शब्दार्थ थे। अब इसका संदर्भ देखते हैं। तो इसकी जो रचयिता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, और एक इनकी काव्य कृति है मुकुल नाम से, वहां से बालिका का परिचय नाम से एक कविता है। वो कविता एज इट इज आपके सिलेबस में डाली गई है। तो व्याख्या ऐसी है कि एक माँ की अपनी बालिका के प्रति आंतरिक ममता को व्यक्त करते हुए सुभद्रा जी कहती हैं कि बालिका जो है, जो बच्ची है, वो अपनी माता की गोद को अलंकृत करने वाली है। यही नहीं, वह उसके सुख और सौभाग्य की लालिमा है, अर्थात वह माँ के गोद की सर्वस्व है। बालिका से ही उसकी शोभा और शान है, मान और मर्यादा है, अर्थात माँ का जीवन बालिका को पाकर ही सफल होता है। जननी रूपी भिखारिन के लिए वह शाही शान के समान है। बालिका माँ की मस्ती से भरी मन की अभिलाषा के सदृश्य है। बालिका के रूप में उसे पाकर जननी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, यानी कि उसकी माता की। उसके लिए तो वह अंधकार में प्रकाश देने वाली ज्योति है। यानी कि अगर कोई माँ है तो उसके जीवन में अंधकार है, तो वो जो बालिका है वो एक ज्योति है। वह माता के घटाओं के अंधकार से भरे जीवन को उजाला उजाले से भर देती है। यह बालिका उस शुभ उषा के समान है, उस सवेरे के समान है, जिसके आने पर कमल पुट में बंदी भ्रमर को गुंजार करने के लिए मुक्ति मिलती है। यह तो पतझड़ में बहार लाने वाली हरियाली के जैसी है, अर्थात बालिका के आने से सारे गृहस्थ जीवन में खुशियां भराती हैं, और माँ के लिए बालिका ही सब कुछ है। तो इसमें क्या है कि बालिका के प्रति जो भावनाएं हैं वो इसमें व्यक्त की गई हैं। वात्सल्य रस हमें इसमें देखने को मिलता है, और अलंकार का तो अच्छे से प्रयोग किया गया है। फिर आगे है, सुधाधार यह से लेकर घट घट वासी यह मेरी।
तो इसमें सुधा का मतलब है अमृत, नीरस का मतलब है शुष्क, काबा का मतलब है जहाँ पे जो एक पूजा स्थल है इस्लाम धर्म का, घट घटवासी का मतलब है प्रत्येक हृदय में निवास करने वाला। तो यह बालिका माँ की जीवन की सर्वस्व है, सब कुछ है बालिका, और एक नीरस जीवन में भी रस भर देती है जो वो है बालिका, और वह पूजा पाठ मंदिर मस्जिद एवं घट घट व्यापी परमात्मा के समान है। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि वह बालिका रसहीन दिल के लिए अमृत धारा के समान है, अर्थात नीरस दिल को भी सरस बना देती है बालिका। तपस्या में लीन तपस्वी की मस्ती के समान वह मातृ हृदय की मस्ती है। वह नेत्रहीन व्यक्ति की आंखों की ज्योति है तथा मनस्वी की सच्ची लगन के समान है। वह माँ के बीते हुए बालपन को पुनः स्मरण कराने वाली है, क्योंकि माँ भी कभी छोटी बच्ची रही होगी। वह बीते हुए बचपन की क्रीड़ापूर्ण बालिका के समान है। उसका हंसना मचलना किलकारियां भरना सब कुछ माता के बालपन के समान है। वह हंसती हुई नाटिका के समान है। कहने का तात्पर्य ये है, या कहने का मतलब ये है कि उसके हंसने मचलने और किलकिलाने में हास्य नाटिका के अभिनय का रूप में मतलब उभार आता है, और उसे पाकर माँ का बचपन सम्मुख पूर्ण रूप से उभर जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। बालिका माता के लिए मंदिर मस्जिद काबा काशी पूजा स्थल और तीर्थ स्थल सब कुछ है, वही बालिका। वह तो माँ के लिए पूजा पाठ ध्यान समाधि जप तप भी है। इतना ही नहीं, वह तो उसके लिए घट घट में वास करने वाला ईश्वर भी है, और उसी में वह ईश्वर के रूप का भी आभास पाती है। यानी कि बालिका को ही ईश्वर का रूप भी बताया जा रहा है। उसका पालन पोषण ही उस ईश्वर की पूजा है। यानी कि बालिका का पालन पोषण जितनी अच्छे से होगा वही ईश्वर की पूजा है सच्ची। फिर इसमें पारिवारिक जीवन में बालिका के महत्व का स्नेहपूर्ण अंकन यहाँ देखने को मिलता है, और अलंकार का काफी अच्छे से प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और उपमा अलंकारों का। फिर आगे की लाइनें हैं, कृष्णचंद्र की से लेकर माता का दिल है जिसका। तो मातृ मोद का मतलब है माँ की प्रसन्नता। नबी मोहम्मद का मतलब है यहाँ पे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। जिनवर का मतलब है इंद्रियों पर विजय पाने वाले, जैसे कि महात्मा बुद्ध। और गौतम का यहाँ पे मतलब है महात्मा बुद्ध। तो इसमें यह बताया जाता है कि कवियत्री बालिका में दिव्यातारों की संपूर्ण विशेषताएं क्षमाशीलता विश्वास एवं दया इत्यादि को पाती है। यानी कि जो एक बालिका है उसके अंदर बहुत विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अंतिम पंक्तियों में वे इस बात को स्पष्ट कर देती हैं कि बालिका को वही समझ सकता है जो उसका परिचय प्राप्त कर सकता हो, और वो सिर्फ माँ है। सुभद्रा जी कहती हैं कि बालिकाओं की क्रीड़ाओं के रूप में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को अपने ही आंगन में देखा जा सकता है। जिस प्रकार कृष्ण की बाल क्रीड़ा यानी कि जो बचपन में वो खेलते थे माता यशोदा के मन को मुग्ध कर देती है, उसी प्रकार जो बालिका की है वो भी अपनी माता को मंत्र मुग्ध कर देती है। इस बालिका में ईसा मसीह की क्षमाशीलता है, सहिष्णुता के भाव हैं, तथा मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब की भांति इसमें विश्वास की भावना है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले महात्मा बुद्ध की करुणा भावना उसके पास देखी जा सकती है। अर्थात बालिका के अंदर ये सारी विशेषताएं हैं, क्षमाशीलता है, करुणा है, विश्वास की भावना है। और कवित्री कहती है कि यदि कोई माँ से बालिका का परिचय जानना चाहे तो वह उसका परिचय देने में अपने को असमर्थ समझती है, क्योंकि बालिका का परिचय देना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि माँ के लिए तो बालिका ही सब कुछ है। बालिका को वही जान सकता है, पहचान सकता है जिसके पास माँ का हृदय है। अर्थात माँ ही अपनी बच्ची को एकमात्र समझ सकती है, उसके गुणों को पहचान सकती है, इसके अलावा और कोई भी नहीं पहचान सकता। अब इसके विशेष में क्या है कि इस कविता में एक माँ की एक बालिका के प्रति ममता को दिखाया गया है, स्नेह को दिखाया गया है, और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा काफी सरल है और प्रभावमयी है। इसी के साथ यहाँ पे ये कविता खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।